मैं सरिता जाकेटिया कक्षा 10वीं के लिए हम हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 7.1 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है ना। 7.1 चल रही है, उसमें अपना क्वेश्चन नंबर है 26। 25 तक अपने कर लिया था। cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A 1 माइनस cot A इज इक्वल टू sin A प्लस cos A। सबसे पहले हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें आंसर चाहिए साइन और कॉस में, तो हम क्या करेंगे, tan और cot को भी साइन और कॉस में चेंज करेंगे। cos A एज इट इज 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, sin A अपॉन cos A प्लस sin A 1 माइनस cot क्या होता है, cos A अपॉन sin A। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि इतना क्वेश्चंस करने के बाद हमें थोड़ा समझ में आने लग गया है कि हमको लेना है एलसीएम यानी कि लघुत्तम। cos A माइनस sin A प्लस sin A नीचे ले रहे हैं, sin है एलसीएम में, लघुत्तम में यहाँ आ गया है sin A माइनस cos A। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड में जो है ये ऊपर चले जाएंगे, cos A इंटू cos A माइनस sin A प्लस sin A इंटू sin A माइनस cos A। ठीक है ना। अब ये हो गया है अपना cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस sin A। इधर sin स्क्वायर A अपॉन sin A माइनस cos A। ठीक है ना। अब ये cos A माइनस sin है और ये sin A माइनस cos है, तो यहाँ पे अपन माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे और माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का। cos स्क्वायर A माइनस sin A, यहाँ पे आ गया माइनस sin स्क्वायर A यहाँ पे हो जाएगा अपना cos A माइनस sin A। ठीक है ना। अब ये दोनों नीचे सेम टू सेम हो गए हैं, तो इनका क्या लेंगे, एलसीएम लघुत्तम लेंगे, cos A माइनस sin A। ऊपर क्या बचा, एज इट इज जो भी संख्या है वो यूं की आ गई, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर यानी कि हर समान है। ठीक है। अब ये क्या हो गया अपना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये सरल समीकरण हम सभी को पता है और हम बार बार इसका उपयोग कर रहे हैं। A प्लस B, A माइनस B, ये हो जाएगा cos A प्लस sin A और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos A माइनस sin A। नीचे है
जो था ऊपर ही सेम, ठीक है। इससे ये कट गया, अपने पास आंसर क्या आया है, cos A प्लस sin A। इसको हम इस आंसर से मैच करने के लिए प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। ये हो गया अपना RHS, ठीक है ना। तो हमने सिद्ध कर दिया है LHS इजिकल टू RHS। एक बार वापस देखेंगे हम। सबसे पहले हमें दिया हुआ है cos A 1 माइनस tan A प्लस sin A 1 माइनस cot A। तो हम सबसे पहले tan को चेंज कर रहे हैं sin A और cos A में, और इधर cot को चेंज किया है cos A अपॉन sin A में। फिर हमने यहाँ पे लघुत्तम ले लिया है, लघुत्तम लेने से अपने पास ये संख्या आ गई है। फिर ये नीचे जो भाग में है ये ऊपर चला गया, ठीक है, ये भी ऊपर चला गया, तो यहाँ पे cos स्क्वायर A हो गया है और यहाँ पे sin स्क्वायर A हो गया है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पे माइनस साइन के आगे आ रहा है और यहाँ पे माइनस कॉस के आगे आ रहा है, तो हम इन दोनों को सेम करने के लिए यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे अपने पास माइनस आ जाएगा और नीचे अपने पास डिनोमिनेटर या फिर हर दोनों में समान हो जाएंगे। समान इसलिए किया है ताकि हम वापस लघुत्तम ले सके। लघुत्तम लेने पे हमारे पास ये संख्या आ गई है, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम सरस्वती का पहले से पढ़ चुके हैं बीजगणित में। इसके हिसाब से हम इसका विस्तार करेंगे, एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन करने पे हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स आए हैं, इस ब्रैकेट से ये वाला कट गया है और अपने पास ये बचा है जो कि अपना आंसर है। समझ में आ गया बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे 27वां क्वेश्चन। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन में cosec A माइनस sin A दूसरे ब्रैकेट में है अपने पास sec A माइनस cos A। अपने को क्या आंसर आना है, 1 tan A प्लस cot A, ठीक है ना। इसके लिए वापस हमको cosec और sec को sin और cos में चेंज करना है। LHS से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। cosec को हमने लिखा 1 अपॉन sin A sec को लिखा 1 अपॉन cos A, यहाँ है अपने पास cos A। अब हम लेंगे इनका लघुत्तम, पहले ब्रैकेट का अलग से और दूसरे ब्रैकेट का अलग से। 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ये है cos A, 1 माइनस cos स्क्वायर A, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर A होता है cos स्क्वायर A अपॉन साइन A, ठीक है। ये हो गया है साइन स्क्वायर A अपॉन cos A। यहाँ पे हमने सरस्वती का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, पहली सरस्वती का साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इजिकल टू 1। इसी को हमने इधर उधर पक्षांतरण करके ये इनका मान निकाला है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों गुणा में है तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अपने पास क्या बचा है, cos A sin A अपॉन में बचा है 1,
ठीक है ना। वैसे तो क्वेश्चन का आंसर ये भी आ सकता है, पर हमें RHS दिया हुआ है, तो हमें ये आंसर लाने के लिए थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, cos A sin A, 1 का क्या होता है, 1 का मीन्स ये होता है, तो हम इस 1 की जगह sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A लिख देंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करेंगे, हमें ये वाला आंसर लाना है। इसके लिए हम इस तरह की प्रोसेस करेंगे कि हम इसको इसी को किसी और रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन A कॉस A। ठीक है ना। मतलब कि हम इसको वापस उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और इसको उल्टा किया है तो यहाँ पे आ गया है। मतलब दोनों का मीन सेम ही है, लिखने का तरीका अलग हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख देंगे, साइन स्क्वायर A साइन A कॉस A प्लस कॉस स्क्वायर A साइन A कॉस A। ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन A से ये साइन स्क्वायर कट गया है, कॉस A से कॉस का स्क्वायर कट गया है, तो अपने पास क्या बचा है, साइन A अपॉन कॉस A प्लस कॉस A अपॉन साइन A। ठीक है ना। 1 अपॉन ये हो गया है tan A प्लस ये हो गया है cot A, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अपना RHS है। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना। एक बार हम वापस देख लेते हैं। कॉसिक को हमने यहाँ चेंज किया है साइन में, सेक को हमने चेंज किया है कॉस में। हमको ये शुरू से पता है कि सेक A इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस A, और कॉसेक A बराबर होता है 1 अपॉन साइन A। ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या किया है, इनका अलग अलग ब्रैकेट में लघुत्तम लिया है। लघुत्तम लेने से अपने पास ये संख्या आई है। ठीक है। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर A को हमने लिख दिया है कॉस स्क्वायर A। कॉस स्क्वायर A का क्या होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर A का हो जाएगा साइन स्क्वायर A। कॉस से कॉस कट गया, स्क्वायर कट गया है, इधर साइन A का स्क्वायर कट गया है। अपने पास बचा है कॉस A और साइन A। ठीक है। पर हमें आंसर लाने हैं tan A और cot A में, तो हम क्या करेंगे, नीचे जो 1 बचा है 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। इसी का रूप चेंज करके हम इस साइन A और कॉस A को नीचे ले आएंगे, और फिर इन दोनों को अलग अलग, ये क्योंकि डिनोमिनेटर तो एक ही है और न्यूमरेटर 2 है, तो इनको सेपरेट सेपरेट अलग अलग लिख देंगे। इससे क्या होगा, साइन A से स्क्वायर कट जाएगा और कॉस A से कॉस स्क्वायर A का स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास संख्याएं बचेगी ये, इसको हम लिख सकते हैं tan A और इसको हम लिख सकते हैं cot A। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हम करेंगे 28वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले। कॉस स्क्वायर थीटा
1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। RHS में है अपने पास 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। LHS से स्टार्ट। सबसे पहले हमने किया है tan को चेंज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ये ऐसे का ऐसे उतार दिया है, ठीक है ना, इसकी कोई चेंज नहीं। अब करेंगे इधर लघुत्तम लेंगे अपन, कॉस थीटा लघुत्तम लिया है तो यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी इसको ऐसे ही चलने दे रहे हैं अपन। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ये हो गया है साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, ये कॉस थीटा है और ये माइनस का साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है और ये माइनस का कॉस थीटा है। तो हमको इन दोनों को सेम करना है ताकि हम लघुत्तम ले सके। तो ये माइनस यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया है, साइन क्यूब थीटा यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अपन कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये अब सर सभी का आपको याद होगी, नहीं तो मैं वापस लिख लेती हूँ। इसका विस्तार होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 नहीं आएगा a b। इसके अकॉर्डिंग हम इसका विस्तार करेंगे। यहाँ पे a क्या है कॉस थीटा और b क्या है साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पीछे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये पूरा ब्रैकेट इससे कट गया है, अपने पास क्या बचा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का पूरा मान होता है अपने को सभी का सब पता है 1, ये 1 लिख लेंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या होता है, ये अपना आंसर है। RHS नंबर को ये दिया हुआ है, इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है LHS इजिकल टू RHS। एक बार पुनः देखेंगे अपन कि हमने क्या किया है। ये cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan थीटा है प्लस cos साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा है। तो हमने सबसे पहले tan थीटा को चेंज करके साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिखा है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये ऐसे कैसे उतारने संख्या पर यहाँ तक, इधर हम ले रहे हैं लघुत्तम, लघुत्तम लेने से हमारे पास ये संख्या आ गई है। ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर, ठीक है ना। तो इससे अपने पास cos क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा, और नीचे ये डिनोमिनेटर या हर हमारे पास थोड़ा सा अलग है। सेम करने के लिए हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, जिससे हमारे पास ये दोनों सेम हो जाएंगे। दोनों सेम होने पे हमने वापस एलसीएम लिया है, लघुत्तम लिया है, जिससे कि हमारे पास ये संख्या आई है। इससे
तरह से हमारे पास ये एक सर्वसमीका बन गई है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसके अकॉर्डिंग हम इसका विस्तार करेंगे इसके अनुसार, जिससे कि हमारे पास ये संख्या प्राप्त होगी। ये नीचे वाले ब्रैकेट से ऊपर वाला ब्रैकेट कट जाएगा, तो हमारे पास बचा है केवल ये एक ब्रैकेट। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसकी जगह लिख दिया 1, और ये बचा हमारे पास ये, क्योंकि हमारा RHS है। इस तरह से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब 29वां क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा। और इसी टाइप का 30वां क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.2। केवल 2 ही एक्सरसाइज है 7th लेसन में, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। साथ के साथ रिवीजन करते जाइएगा। 30वां क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि यदि cos A अपॉन cos B का मान है अपने पास m, और cos A अपॉन sin B इक्वल टू है n। तो अपने को प्रूव करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। ये प्लस है कि माइनस है, सॉरी ये प्लस ही है। चलो हम LHS से स्टार्ट करेंगे और अपने को आंसर आना है n स्क्वायर। तो m और n की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, हम इनका मान रखेंगे यहाँ पे। m का मान है cos A अपॉन cos B प्लस cos A अपॉन sin B, और बाहर हमारे को दिया हुआ है मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर B, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स खोलेंगे, cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर A sin स्क्वायर B, और ये cos स्क्वायर B है आपके पास ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, हम लघुत्तम ले रहे हैं sin स्क्वायर B cos स्क्वायर B, तो cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B, ये पूरा एक ब्रैकेट में है, ये अपना बाहर चल रहा है साथ में। यहाँ पे cos स्क्वायर A और यहाँ पे भी cos स्क्वायर है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। ये दोनों गुणा में है, यहाँ से हमने ये काट दिया, ठीक है ना। cos स्क्वायर A, अंदर क्या बचा, sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B, नीचे बचा है अपने पास sin स्क्वायर B, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह b आ गया तो भी सर्वसमीका तो हमारी वही रहेगी, आइडेंटिटी तो वही रहेगी, ठीक है ना। तो इस पूरे का मान हो जाएगा अपना 1। और ये हो गया 1।
यहाँ पे हम लिख रहे हैं QY1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर है तो स्क्वायर को होल स्क्वायर बना लेंगे। कॉस A अपॉन साइन B का होल स्क्वायर। यहाँ पे अपने को दिया है कॉस A और साइन B नीचे बटे हुए में, इसका मान होता है n, तो ये क्या हो गया अपना n स्क्वायर, जो कि अपने को RHS दिया हुआ है। इस तरह से हमने अच्छे से प्रूव कर दिया है LHS इजिकल टू RHS। ठीक है ना, एक बार वापस समझ लीजिए। हमें दिया हुआ है cos A अपॉन cos B का मान है m और cos A अपॉन साइन B का मान है n। हमको प्रूव करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट cos स्क्वायर b इजिकल टू n स्क्वायर। इस पूरे का मान आना चाहिए n स्क्वायर। ठीक है ना, m की जगह हमने m की वैल्यू लिखी है, n की जगह n की वैल्यू लिखी है। ये होल स्क्वायर को स्क्वायर रूट में चेंज किया है। उसके बाद हमने लघुत्तम लिया है। लघुत्तम लेने से ये बाहर जो चल रहा है ये इससे कट गया है और अंदर हमारे पास ये संख्या कॉमन आ गई है, तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा ये, इसका पूरे का मान होता है 1, तो हमारे पास ये दोनों रिमेनिंग रहेंगे। ठीक है, स्क्वायर को होल स्क्वायर बनाया है, इसका मान होता है n। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ना, इस तरह से ये अभी अपना 7.1 खत्म हो चुका है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को अलग से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।